गुड इवनिंग टू ऑल। दिस इज पद्मा सिंह एंड वेलकम बैक टू पोलपाथ। आज हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स यानी कि जिसे आप आईआर भी बोलते हैं उस पर क्लास लेंगे और ये आज की पहली क्लास है। आज की ये कौन सी पहली क्लास है और इसके बाद ये कंटिन्यूटी में चलती रहेगी जब तक कि ये पूरा आपका सिलेबस जो है आपकी टीचिंग एग्जाम में पीजीटी में आएगा उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो इसको फटाफट हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। इसमें आपका पूरा कोर्स कंप्लीट किया जाएगा और ये क्लास जो है बाइलिंगुअल चलने वाली है, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों का कंटेंट यहाँ पर होगा। तो दोनों मीडियम के छात्र जो कि हिंदी मीडियम से हैं और इंग्लिश मीडियम से हैं, दोनों ही यहाँ पर पढ़ सकते हैं, यहाँ पर जो है नॉलेज ले सकते हैं। तो ये एक बेनिफिट है कि ये दोनों मीडियम के छात्र इस क्लास में जुड़ सकते हैं। और ये आज की क्या है, पहली क्लास है। तो आज की पहली क्लास है और अभी से आप अपने नोट्स वगैरह बनाने शुरू कीजिए क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू पीजीटी चलेगा। सिलेबस कम भी नहीं रहेगा और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं रहेगा, टू द पॉइंट रहेगा। तो आज से आपके नोट्स बनने शुरू हो जाने चाहिए। और आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, पोलपाथ के नाम से टेलीग्राम बना हुआ है, तो फॉलो कर सकते हैं। @ नहीं लगाना है और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दिया गया है, तो उससे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ में डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी प्लेलिस्ट लगी हुई हैं प्रैक्टिस की, तो आप वहां से भी अपना प्रैक्टिस की तैयारी कर सकते हैं, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। बहुत सारी प्लेलिस्ट वहां पर लगी हुई है। एनसीईआरटी है, मैराथन है, बिहार शिक्षक भर्ती के नाम से प्लेलिस्ट है, तो उसमें बहुत ही अच्छे एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रखे गए हैं। चलिए देखेंगे, आज हम शुरू करते हैं अपनी क्लास। अब हम तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है और ये आपके सब्जेक्ट से ही संबंधित है। क्या कह रहा है, किसने विवाद को राजनीति की आत्मा या जड़ कहा बताया है? Who told dispute is spirit or root of the politics? कौन बताता है? तो इसका आंसर मिलेगा आपको जो है आगे क्वेश्चन में मिलेगा, तो उसके लिए आप निश्चिंत हो जाइए। जो आगे वीडियो चलेगा उसमें आपको इसका आंसर अपने आप मिल जाएगा। और आप जरा ध्यान से देखिए, इसका आंसर पाने के लिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्लास को। तो देखो, सबसे पहले क्या है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति को समझने के लिए अगर उसका अर्थ समझना चाहते हैं तो जो राष्ट्रीय राजनीति होती है इसका अर्थ समझ आपके लिए एक बार इसका हल्का सा व्यू लेना जरूरी होगा। इसके बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी होगा कि आखिर जो राष्ट्रीय राजनीति क्या है। जब राष्ट्रीय राजनीति क्या है तभी इंटरनेशनल राजनीति आप समझेंगे। तो राष्ट्रीय जो राजनीति को आज शक्ति अर्जन के रूप में जाना जाता है, इसलिए राजनीति में संघर्ष होता है। अतः राजनीति को पावर स्ट्रगल के रूप में भी आप देख सकते हैं, ठीक है। और राजनीति की उत्पत्ति मानवीय आवश्यकताओं के चलते होती है। इसमें व्यक्ति एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, उनकी आवश्यकताएं होती हैं। हमारे पास कुछ है, आपके पास कुछ है, हमने आपको दिया और आपने वो चीज हमें। पहले यही होता था, वस्तु विनिमय। तो क्या होता है कि आवश्यकताओं के चलते अपनी सारी आवश्यकताओं को फुलफिल करने के लिए क्या होते हैं, व्यक्ति एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। फिर जब संपर्क में आ जाते हैं तो उनमें होता है समूहों का निर्माण, यानी कि ग्रुप बन जाते हैं, समूहों का निर्माण हो जाता है। और सभी समूहों की, फिर जब समूह बहुत सारे बन जाते हैं तो क्या होता है, समूहों की आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं। हर समूहों की आवश्यकताएं अलग होती हैं, उनके हित अलग होते हैं, इंटरेस्ट अलग होते हैं। अब वो अलग अलग आवश्यकताएं होने के नाते उनके बीच में क्या हो जाता है, टकराव शुरू हो जाता है और इसे ही संघर्ष कहा जाता है। राजनीति के लिए 3 तत्वों का होना आवश्यक है, ठीक है। अगर किसी प्रकार की राजनीति हो रही है तो वहां पर 3 तत्व आवश्यक रहेंगे। ये क्वेश्चन बनता है कि राजनीति के लिए कौन कौन से तत्व आवश्यक हैं। तो पहला हो जाएगा समूहों का अस्तित्व। समूह होने चाहिए वहां पर। विदाउट समूह, जब समूह नहीं होगा तो कोई संघर्ष, कोई टकराव नहीं होगा। तो क्या होना चाहिए, पहले समूहों का अस्तित्व होना चाहिए, समूहों का अस्तित्व होना चाहिए। दूसरा क्या है, किसके लिए है ये बात हो रही, राजनीति के लिए। सिर्फ ये राजनीति की बात हो रही है। अगर कहीं पर राजनीति दिख रही है, अगर कहीं पर राजनीति का अस्तित्व है तो उसके लिए ये प्री कंडीशन है, कौन सी, समूहों का अस्तित्व। उनके बीच मतभेद भी होने चाहिए, ठीक है,
उनके बीच क्या होना चाहिए, मतभेद होना चाहिए, मतभेद होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, तीसरा कहता है कि दूसरे के कार्य को नियंत्रित करने का प्रयत्न भी होना चाहिए। तो दूसरे के कार्य को नियंत्रित करने का प्रयत्न भी होना चाहिए। तो ये तीन चीज जो है प्री कंडीशन है, ये तीन चीज आवश्यक है किसी भी जो राजनीतिक अगर अस्तित्व है कहीं पर, तो ये क्या हो गई, प्री कंडीशंस हो जाती हैं। तो ये हमने राजनीति समझी। और राजनीति की परिभाषा करते हुए ये कहा जा सकता है कि दो या दो से अधिक समूहों के बीच शक्ति प्राप्त करने के लिए आपस में किया गया संघर्ष ही क्या है, राष्ट्रीय राजनीति कहलाता है। तो ये राष्ट्रीय राजनीति आपने जो देखा कि राष्ट्रीय राजनीति है क्या। और देखो जो राष्ट्रीय राजनीति है ये क्या होता है, ये तीन विवाद होते हैं, समूहों का अस्तित्व, उनके बीच मतभेद और नियंत्रित करने का प्रयत्न, ये होते हैं। लेकिन इन तीनों में जो सबसे महत्वपूर्ण है क्या है, ये विवाद है, मतभेद, विवाद। तो जो उपर्युक्त ये जो तीनों आपको बताए गए हैं, इन तीनों में सबसे जो महत्वपूर्ण क्या है, ये सबसे विवाद जो है सबसे आवश्यक है। अगर विवाद नहीं होगा तो वहां पर कुछ होगा नहीं, ना ही कोई किसी को शक्ति की प्रयोग करने की आवश्यकता पड़ेगी, ना ही अपनी आवाज उठाने की आवश्यकता पड़ेगी। तो विवाद का होना अति आवश्यक है, किसके लिए, राजनीति के लिए। और जो ये वर्टेड ज्यूनिवल है ना, इन्होंने ही क्या कहा है, विवाद को राजनीति की आत्मा या जड़ बताया है। तो किसने बताया है, राजनीति की आत्मा या जड़ बताने वाले कौन है, तो इनका आंसर देख लेते हैं कि कौन है यहाँ पर। ये है वर्टेड, ये की पॉइंट्स हैं, क्वेश्चन आपके ऐसे ही बनते हैं। वर्टेड ज्यूनिवल ये क्या बताते हैं कि विवाद को राजनीति की आत्मा या जड़ बताते हैं। विवाद अमूर्त होता है, झगड़ा उसका मूर्त रूप है। तो क्वेश्चन यहां से भी बनेगा आपका। तो ये क्लास क्या है, इसमें आपको ये भी साथ साथ में पॉइंट आउट किया जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से उठाए जाएंगे, कहाँ कहाँ से पिकअप किए जाएंगे। ठीक है, तो विवाद जो है मूर्त है और झगड़ा उसका सॉरी, विवाद क्या है, अमूर्त है। विवाद कैसा है, विवाद है अमूर्त, और झगड़ा क्या है, उसका मूर्त रूप है। ठीक है, झगड़ा उसका क्या हो जाएगा, मूर्त रूप हो जाएगा। विवाद क्या है, विवाद राजनीति को संचालित करने का सबसे बड़ा माध्यम है, लेकिन विवाद इतना अधिक ना हो कि समझौते की गुंजाइश न हो, और विवाद इतना कम भी ना हो कि बहुत आसानी के साथ समझौता हो जाए। तो शक्ति मतलब इसका क्या निकल रहा है कि शक्ति प्राप्त करने के लिए किया गया संघर्ष ही राजनीति है। इसको और हम आगे डेप्थ में देखेंगे। जो सेलेडन महोदय हैं, ये राजनीति के बारे में बोलते हैं कि राजनीति एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम परिस्थितियों के अनुसार दूसरे के साथ ऐसा संबंध स्थापित करने का प्रयास करते हैं जिसमें अपने लक्ष्य की अधिक से अधिक प्राप्ति हो, ऐसा ये बताते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे जो है अंतरराष्ट्रीय राजनीति। तो यहाँ पर क्या है, जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति क्या है, द स्ट्रगल वेज्ड बिटवीन स्टेट टू गेन स्ट्रेंथ इज कॉल्ड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। मतलब वही है कि राष्ट्रों के बीच शक्ति प्राप्ति के लिए किया गया संघर्ष ही क्या है, अंतरराष्ट्रीय राजनीति है। और देयर आर 3 एलिमेंट्स ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के कितने, 3 तत्व हैं। कौन कौन से हैं, राष्ट्रीय हित है, विवाद है, शक्ति है। नेशनल इंटरेस्ट, डिस्प्यूट एंड पावर, ये देयर आर 3 एलिमेंट्स ऑफ international politics. 3 elements are national interest, dispute and power. Among these three, dispute is paramount, because if there is no dispute, then there will be no feeling of security of national interest. तो इन तीनों में विवाद क्या है, सर्वोपरि है। विवाद को सबसे ऊपर रखा गया है, क्योंकि विवाद नहीं होगा तो राष्ट्र हित की सुरक्षा की भावना ही नहीं होगी, शक्ति प्रयोग की आवश्यकता ही नहीं होगी। पावर इज बोथ अ मीन्स एंड एन एंड।
it can't be measured because power is relative. Along with conflict there is also cooperation. That is why there are coalition of governments and international treaties. तो क्या है, शक्ति क्या है, साधन और साध्य दोनों है, इसे मापा नहीं जा सकता है क्योंकि शक्ति क्या है, सापेक्ष है। संघर्ष के साथ सहयोग भी होता है, इसलिए गठबंधन की सरकारें देखने को मिलती हैं। राष्ट्रीय स्तर पर आप देखेंगे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, ये सभी क्या है, इनमें आप जाकर के देखेंगे तो बहुत सारे इसमें दल क्या है, संगठित हैं। तो गठबंधन की सरकारें बनती हैं और जो है जब वो केंद्र पर किसी एक पार्टी की सरकार नहीं बन पाती है तो क्या होता है, वहां पर कई सारी 2 या 2 से अधिक पार्टियां जो हैं मिलकर के भी सरकार बनाती है और चलाती भी हैं। फर्स्ट टाइम 77 में ऐसा हुआ था। ठीक है, तो ये है कि वहां पर क्या होता है, सिर्फ डिस्प्यूट ही नहीं होता है, राजनीति में क्या होता है, सिर्फ डिस्प्यूट ही नहीं होता है, सहयोग भी होता है। चाहे वो नेशन की राजनीति हो, यानी कि राष्ट्र किसी एक देश के अंदर की राजनीति हो, या फिर वो अंतरराष्ट्रीय राजनीति की बात हो रही हो, यानी कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात हो रही हो, दोनों में क्या होता है, डिस्प्यूट के साथ साथ जो है क्या होता है कि कोऑपरेशन भी देखने को मिलता है, यानी कि सहयोग के साथ साथ आपको विवाद के साथ साथ सहयोग भी देखने को मिलता है। और इसी बात का ये प्रूफ है कि देखो राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन की सरकारें बनती हैं और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर देखेंगे आप तो बहुत सारे संगठन बनते हैं और क्या होता है, ये संधियां होती हैं देशों के बीच में। तो ये सहयोग है। अगर सहयोग नहीं होगा तो सिर्फ डिस्प्यूट होगा तो चीजें तब भी वर्कआउट नहीं करेंगी, क्योंकि अगर डिस्प्यूट है तो उसको निपटाने के लिए सहयोग की भी आवश्यकता पड़ती है। डिस्प्यूट को मिटाने के लिए, उसको सुलझाने के लिए सहयोग की भी आवश्यकता होती है, तो सहयोग का भी रोल है वहां पर। तो यहाँ पर आपने क्या समझा कि डिस्प्यूट तो इम्पोर्टेंट है ही, डिस्प्यूट तो उसका एक आवश्यक तत्व है, बट सहयोग भी जो है वो भी एक इम्पोर्टेंट चीज है, किसमें, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है इसी में। ठीक है, अब हम जो बात करेंगे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का जो नॉमेनक्लेचर है, यानी कि जो इसके नामों पर बहस हुई, जो विवाद हुआ या फिर जो थोड़ा सा डिस्प्यूट है, वहां पर भी डिस्प्यूट क्या कहेंगे, थोड़ा सा अलग अलग नाम अलग अलग लोगों ने दिए हैं, तो उस पर भी बात कर लेते हैं कि वो नाम कितने सार्थक है या उन नाम का क्या मतलब निकला। देने को तो दे दिया, क्या मतलब निकला, इस पर भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। देखो ये क्लास आपको ज्ञानी बनाने के लिए नहीं दी जा रही, टू द पॉइंट दी जाएगी। जैसे क्वेश्चन जितने बन सकते हैं बस उतनी एरिया को कवर किया जाएगा। तो ये जो है आपके एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो वो देख लीजिए। चलिए देखेंगे। यहाँ पर थे कि जो फॉर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स नॉमेनक्लेचर, यानी कि जो नामिक ये इसका बोलते हैं जो नामकरण की प्रक्रिया, उसमें क्या है, टर्म्स आर यूज लाइक वर्ल्ड पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, वर्ल्ड अफेयर्स, इंटरनेशनल रिलेशंस। इसमें जो क्या हुआ कि जो अंतरराष्ट्रीय ये नामकरण, इसकी प्रक्रिया में इसको कौन कौन से नाम दिए जाते हैं, तो विश्व राजनीति के नाम से कहा, कई लोग बुलाते हैं इसको, अंतरराष्ट्रीय मामले भी कहा जाता है, विश्व मामले भी कहा जाता है, अंतरराष्ट्रीय संबंध जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो ये देखिए, ये ऐसे ही नहीं दिए गए हैं, यहाँ से इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति है उनको किन किन नामों से जाना जाता है। तो ये विश्व राजनीति नाम से जानते हैं, अंतरराष्ट्रीय मामले के नाम से जानते हैं, विश्व मामले के नाम से भी जानते हैं, और क्या अंतरराष्ट्रीय संबंध जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया। तो इतने इतने नामों से जाने जाते हैं। ऑप्शन में ये नाम रहेंगे तो वो आप जो है राइट में टिक करेंगे, और जो एक्स्ट्रा इससे होगा वो आप सेग्रीगेट करेंगे। तो ये हो गया कि इन इन नामों से इनको बुलाया गया। ठीक है, अब आगे देखेंगे। देखो जो स्पाइरो महोदय हैं, ये जो क्या बोलते हैं, विश्व राजनीति बोलते हैं। अंतरराष्ट्रीय राजनीति को क्या बोलते हैं, ये विश्व राजनीति बोलते हैं, विश्व राजनीति की संज्ञा देते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से भी बनेगा कि विश्व राजनीति किसने बोला है, या विश्व राजनीति जो संज्ञा किसने दी है अंतरराष्ट्रीय राजनीति को, तो ये स्पाइरो महोदय ने दी है। लेकिन क्या है, इसको उचित नहीं माना गया है। विश्व राजनीति नहीं हो सकती, क्योंकि विश्व राजनीति इसलिए नहीं हो सकती, इसमें जो है जो राज्यों की संप्रभुता होती है, सोवरेनिटी होती है, वो जो है आड़े आ जाती है।
ऑब्स्टिकल बन जाती है। इसलिए विश्व राजनीति जो है इसको उचित नहीं माना गया है। इन्होंने संज्ञा दे तो दी, नाम दे दिया कि ठीक है अंतरराष्ट्रीय राजनीति को विश्व राजनीति बोल दे, लेकिन विश्व राजनीति नहीं हो सकती। जैसे राज्यों की राजनीति होती है तो क्या होती है, वहां पर सारे रूल्स कानून जो है सब फॉलो किए जाते हैं बड़े अच्छे से, लेकिन वो विश्व राजनीति नहीं हो सकती। विश्व राजनीति क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि जो है सभी स्टेट की सॉवरेनिटी वो आड़े आ जाती है, सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल बन जाती है। तो ये भी एक क्वेश्चन यहां से बनेगा कि बिगेस्ट ऑब्स्टिकल क्या है, किसमें? पाथ ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स का पाथ रास्ता है उसमें सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल क्या है? तो वो नेशन सोवरेनिटी, ठीक है, राष्ट्रों की संप्रभुता है। सबसे बड़ा रुकावट क्या है? राष्ट्रों की संप्रभुता है। अब हमने देखा विश्व राजनीति, तो विश्व राजनीति को हमने देखा, क्या देखा कि इन्होंने स्पाइरो ने इस नाम को दिया है, लेकिन इसको उचित नहीं माना जा सकता है क्योंकि विश्व राजनीति एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि इसमें जो राज्यों की संप्रभुता है वो आड़े आ जाती है, यानी कि वो सबसे बड़ा रुकावट का कारण, सबसे बड़ा रुकावट बन जाती है। ठीक है, अब हम देखेंगे अंतरराष्ट्रीय मामले, यानी कि जो दूसरा टर्म है इसको, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय मामले में हम क्या देख रहे हैं? जो अंतरराष्ट्रीय मामले और विश्व मामले हैं ये क्या है? ये एक दूसरे के पूरक है, मतलब ये एक ही जैसे हैं। ये किसी राजनीति को व्यक्त नहीं करते हैं। ये जो है ये वर्ड जहां पर यूज हो जाए, मामले, ठीक है, विश्व मामले, अंतरराष्ट्रीय मामले, अगर यहाँ पर मामले होगा, मागले लिखा है, मामले हो जाएगा। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय मामले और विश्व मामले क्या है? किसी भी राजनीति को व्यक्त नहीं करते हैं। ये एक प्रकार से कोई घटना, आश्चर्यजनक घटना या थोड़ा चकित कर देने वाली घटना को व्यक्त करते हैं, जैसे कि किसी देश में 4 आंखों वाले बच्चे का जन्म। क्या है ये घटना? कैसी? अचंभित कर देने वाली एक घटना है। तो ये अंतरराष्ट्रीय मामला है, घटना है, राजनीति नहीं है, इसमें कोई राजनीति का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो यहाँ पर क्या वही बता रहा है यहाँ पर भी कि इंटरनेशनल अफेयर्स एंड वर्ल्ड अफेयर्स आर कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, these do not express any politics, they express surprising event like the birth of four-eyed child। वही चीज यहाँ पे भी बता रहे हैं। तो अंडर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स क्या होता है? जो अंतरराष्ट्रीय संबंध है तो उसके अंतर्गत क्या क्या आ जाता है? ऑल टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप लाइक इकोनॉमिक, ट्रेड, कल्चरल, एजुकेशनल, लीगल, पॉलिटिकल, डिस्कवरी एंड एक्सप्लोरेशन, इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन, रेड क्रॉस, टूरिज्म एंड अराइवल और कम्युनिकेशन, इथिक्स, etc आर इंक्लूडेड इन दिस। तो जो इंटरनेशनल रिलेशन है उसके अंतर्गत क्या क्या आ जाते हैं? आर्थिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, कानूनी, राजनीतिक, खोज एवं अन्वेषण, अंतरराष्ट्रीय ट्रेड यूनियन, रेड क्रॉस एंड पर्यटन, व्यापार, आगमन, संचार, नैतिकता आदि, ये सभी प्रकार के संबंध इसके अंतर्गत आ जाते हैं। और विभिन्न राष्ट्रों के संपर्क, सहयोग की क्रिया एवं प्रतिक्रिया का बोध होता है। तो देयर इज अ सेंस ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, कॉन्टैक्ट एंड कोऑपरेशन ऑफ डिफरेंट नेशन। देखो अंतरराष्ट्रीय क्या है? जो अंतरराष्ट्रीय संबंध है, अंतरराष्ट्रीय राजनीति है, इसका एरिया बहुत व्यापक हो चला है, बहुत ही ज्यादा व्यापक हो चला और दिन पर दिन ये विकास कर रहा है। तो इसे क्या कह सकते हैं? विकासोन्मुखी कह सकते हैं। अभी ये स्टॉप नहीं हुआ है, दिन प्रतिदिन इसका विकास हो रहा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मेनली इसका तेजी से विकास होना शुरू हुआ है और ये आगे जो है इसका विकास होता चला जा रहा है। इसको कई चरणों में इसके विकास को विभाजित किया गया है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसी पर क्या कह रहे हैं कि इंटरनेशनल रिलेशन इज नॉट ओनली अ सब्जेक्ट, इट इज अ बंडल ऑफ सब्जेक्ट्स आर वेब ऑफ रिलेशंस। तो अंतरराष्ट्रीय संबंध क्या है? सिर्फ एक विषय ना होकर विषयों का पुलिंदा है, यानी कि उसमें बहुत सारे विषय इन्वॉल्व हैं। उसके अंदर जो है बहुत सारे विषयों को अपने अंदर इसने क्या किया है? इनकलकेट किया है, बहुत सारे विषयों को अपने अंदर समाहित किया हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? विषयों का पुलिंदा, जिसमें बहुत सारे विषय समाहित हो, तो विषयों का पुलिंदा या संबंधों का जाल कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय संबंध इतना व्यापक है कि इसमें अंतरराष्ट्रीय राजनीति की सभी विषय वस्तु समाहित हो जाती हैं। तो जो अंतरराष्ट्रीय संबंध है, अब अंतरराष्ट्रीय संबंध को हम देख रहे हैं, हमने क्या क्या देख लिया? अंतरराष्ट्रीय मामले देखा,
विश्व मामले देख लिया, और क्या देखा हमने कि ये जो नामकरण में विश्व राजनीति देख ली, अंतरराष्ट्रीय मामले, विश्व मामले, इनको देख लिया। अभी हम अंतरराष्ट्रीय संबंध देख रहे हैं। तो अंतरराष्ट्रीय संबंध क्या है कि बहुत ही व्यापक है। अंतरराष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत ये सारी चीजें आ जाती हैं जो अभी अभी हमने ट्रेड, संस्कृति, राजनीतिक, खोज, अन्वेषण, आगमन, संचार, इन सब की बात की। तो ये किसके, अंतरराष्ट्रीय संबंधों के अंदर ये सभी जो है आ जाती हैं। अंतरराष्ट्रीय संबंध क्या है, विषय न होकर विषयों का पुलिंदा है। तो देख लीजिए, जो राजनीति, अंतरराष्ट्रीय राजनीति है, उसके कई सारे नाम दिए गए, जिसमें कि जो विश्व राजनीति थी वो परफेक्ट नहीं थी, अप्रोप्रिएट नहीं थी, क्योंकि उस तरह की सिचुएशन, कंडीशन हम वहां पर एग्जिस्ट ही नहीं होगी कि विश्व राजनीति जैसी कोई चीज वहां पर अस्तित्व में आ पाए। दूसरा बात हुई कि जो मामलों की बात हुई, अंतरराष्ट्रीय मामले, विश्व मामले, तो ये क्या है, ये किसी आश्चर्यजनक, अचंभित कर देने वाली घटना को बारे में, किसी घटना की बात करते हैं। राजनीति से इनका कोई सरोकार होता नहीं है। चौथे जो नामकरण हुआ विश्व राजनीति का, अंतरराष्ट्रीय संबंध, तो ये क्या है, ये बहुत व्यापक है। इसके अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं। यहाँ पे हमने कुछ लिखे हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे सब्जेक्ट, सभी कुछ आ जाता है, सभी कुछ आ जाता है। और अंतरराष्ट्रीय संबंध क्या है, इसीलिए विषय न होकर विषयों का पुलिंदा है, जिसके अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट जो है इन्वॉल्व हैं। और या फिर इसको संबंधों का जाल कहते हैं, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय संबंध क्या है, जो देशों के बीच में संबंध होता है वही अंतरराष्ट्रीय संबंध है। तो संबंधों का जाल भी कह सकते हैं आप इसको। और उसी पर कहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय इतना संबंध जो है इतना व्यापक है, इंटरनेशनल रिलेशंस इतना व्यापक है, इतना ब्रॉड है कि इसमें अंतरराष्ट्रीय राजनीति की सभी विषय वस्तु समाहित हो जाती है। तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति की सभी विषय वस्तु समाहित हो जाती। तो आप कह सकते हैं कि जो अंतरराष्ट्रीय संबंध व्यापक है और राजनीति क्या है, जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति है वो संकीर्ण है। ठीक है, ये कह सकते हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि कौन व्यापक है कौन संकीर्ण है, तो ये जो राजनीति है वो संकीर्ण है, और संबंध जो है अंतरराष्ट्रीय संबंध है, ये क्या है, ये व्यापक है। तो यही से समझते चलिए, एक एक पॉइंट को पकड़ते चलिए कि कहां से क्वेश्चन बन सकता है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय संबंध जो इंटरनेशनल रिलेशन है, ये बहुत ही व्यापक है और यानी ब्रॉड है। लेकिन जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति ये क्या करती है, ये संकीर्ण है, और ये इसका फोकस कहां पर है, सिर्फ जो राजनीतिक पहलू है उसी के अध्ययन पर ये बल देता है। ठीक है, whereas international politics emphasizes on only on study of political aspect। जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट होते हैं उन्हीं की स्टडी पर ये बल देता है, उन्हीं पे ये अपना फोकस रखता है। कौन, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है। ठीक है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का संबंध किससे है, जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट हैं, जो राजनीतिक पहलू हैं, उन्हीं पर, सिर्फ उन्हीं से संबंधित है, या उन्हीं पर ये अध्ययन पर, उन्हीं के अध्ययन पर बल देता है। और जबकि अगर हम बात करें इंटरनेशनल रिलेशन की, तो वो क्या करता है, बहुत ही व्यापक है। उसके अंतर्गत सारी वस्तुएं जो राजनीति की भी सभी विषय वस्तु आ जाती हैं, और उसके अलावा भी जो भी संबंध होते हैं राष्ट्रों के बीच में, ट्रेड और संचार, नैतिकता, ये मतलब सभी प्रकार के संबंध, जितने भी प्रकार के उनके बीच में संबंध होते हैं वो सभी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय संबंध क्या है, बहुत ब्रॉड है। एंड जो ये अंतरराष्ट्रीय ये पॉलिटिक्स है, राजनीति, ये नैरो है, उतनी ब्रॉड नहीं है। ये सिर्फ राजनीतिक पहलू तक ही सीमित रहती है। और आज हमारा पहला सेशन है, तो इसको छोटा रखते हुए, ताकि आप लोग पहले ज्यादा से ज्यादा जुड़ने की कोशिश करें, और ये क्लास स्टार्ट हो चुकी है, आप तक की सारा नोटिफिकेशन पहुंचे, तो उसके बाद फिर हम इस क्लास को बड़ी करेंगे, और यानी कि ज्यादा एक ही क्लास में ज्यादा कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम कल की क्लास में देखेंगे, क्या देखेंगे, जो समकालीन अंतरराष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने वाले तत्वों को देखेंगे, और अंतरराष्ट्रीय राजनीति के जो विकास के चरण हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, इसमें देखेंगे यहाँ से क्या क्या एग्जाम में लिया जा सकता है, किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं, उनकी हम चर्चा साथों साथ करते हुए चलेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, और नेक्स्ट सेशन में हम फिर इन सब जो हमने अभी टॉपिक बताए हैं उनके साथ जुड़ेंगे। और आज का सेशन हम यहीं वाइंड अप करना चाहेंगे। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सभी जो है क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें। यदि आपको पसंद आई है, ये क्लास ठीक लगी है, तो इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें। सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि
पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब पक्का कर लें, हम पोलपात परिवार का हिस्सा बनिए ताकि आपको मेरी हर अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।